नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। औरात के कांग्रेस नेता शंकर राव डोडी ने सरकार से औरात तालुका के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करने का किया आग्रह। कर्नाटक के कांग्रेस नेता ने दिया बयान, बोले गांधी नेहरू के नाम पर खूब पैसा बनाया, कीड़े पड़ जाएंगे। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यात्रा के लिए किए गए घटिया सड़क निर्माण को लेकर कर्नाटक सरकार ने 2 इंजीनियरों को कर दिया निलंबित। लालू प्रसाद यादव दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज, बेटी मीसा भारती के आवास पर पहुंचे। यूपी की राजधानी लखनऊ में स्वाइन फ्लू फीवर की पुष्टि, कंटेनमेंट जोन घोषित। अमेरिका में पुल से गुजरती ट्रेन में लगी आग, नीचे बहती नदी में कूदी महिला। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस नेता शंकर राव डोडी ने सरकार से औरात तालुका के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करने का आग्रह किया है। उन्होंने इस संबंध में औरात तालुका के तहसीलदार अरुण कुमार कुलकर्णी को मेमोरेंडम दिया। यह लिखित अनुरोध मुख्यमंत्री को सौंपा है कि एक सप्ताह से जिले में लगातार हो रही बारिश से किसान सहम गए हैं और बोई गई फसल पूरी तरह से पानी में डूबकर सड़ चुकी है। उन्होंने याचिका में कहा कि अगर एक और बारिश हो रही है तो दूसरी ओर शंख के कीड़े सोया की फसल खा रहे हैं और खेतों को खाली कर रहे हैं। विशेष रूप से औरात तालुका में सामान्य से अधिक बारिश हुई है और खेत उपजाऊ थे, मिट्टी बह गई है। इसी तरह कई गाँव में अत्यधिक बारिश के कारण गरीबों के घरों को नुकसान हुआ है। साथ ही क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वेक्षण करना, मौके पर मुआवजा दिलाने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बसवराज देशमुख, डॉक्टर फयाज अली, धनराज मुस्ताफपुर, सुभाष लाधा, गणपति वासुदेव, अशोक दरबारी, तालुका कांग्रेस पार्टी के नेता उपस्थित रहे। औरात तालुके के तहसीलदार अरुण कुमार कुलकर्णी ने मेमोरेंडम लेने के बाद मीडिया से बात की। औरात से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಆಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ರೈತರ ಆ್ಯಪನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪನ್ನು. ಸೊ ಸ್ವಂತ ರೈತರೇ ತಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಈಗೇನಾಗ್ತದೆ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀನಿ, ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನೋ ಸೋಯಾ ಬದಲಿ ತೊಗರಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದರ ಬದಲಿ ರೈತನೇ ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮು ಇರ್ತದೆ, ಇದೂ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಭಾಳ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈತರು ಅಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗಳು ಬಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನನಗೇನು 440 ಮನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೂ 431 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಥ್ರೂ DBT ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय रडार पर है। गुरुवार को सोनिया गांधी से इस मामले में ईडी के अधिकारी पूछताछ भी कर चुके हैं। इस बीच कर्नाटक के वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में कुछ ऐसा कहा है कि वह अब खुद कांग्रेस के लिए ही मुसीबत बन गए हैं। दरअसल ईडी की पूछताछ के बीच कांग्रेस नेता ने कहा, हमने नेहरू, इंदिरा और सोनिया गांधी के नाम पर अपनी 3-4 पीढ़ियों के लिए पैसा बना लिया है। अब अगर हम उनके लिए ही त्याग नहीं कर सकते तो अच्छा नहीं होगा। कांग्रेस नेता रमेश कुमार ने भले ही यह बयान सोनिया गांधी के समर्थन में दिया हो, लेकिन अब उनका बयान कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गया है। उन्होंने कहा, हमने पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी के नाम पर 3 से 4 पीढ़ियों के लिए काफी कमाया है। अब बलिदान का समय आ गया है। अगर हम उन कर्जों को चुकाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मुझे डर है कि हम जो खाना खाएंगे उसमें कीड़े लग जाएंगे। कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका से जुड़े 2 इंजीनियरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 20 जून को बेंगलुरु यात्रा के लिए किए गए घटिया सड़क निर्माण को लेकर निलंबित कर दिया। बेंगलुरु नगरीय निकाय BBMP और बेंगलुरु विकास प्राधिकरण द्वारा सड़कों का घटिया निर्माण करने के बाद भाजपा सवालों के घेरे में आ गई थी। पीएमओ ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के कार्यालय से भी स्पष्टीकरण यानी जवाब मांगा है। बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार तड़के गुजरात कांग्रेस के राज्य मुख्यालय की इमारत पर पोस्टर चिपका दिए, जिसमें लिखा था कि पार्टी कार्यालय का नाम बदलकर हज हाउस कर दिया गया है। बजरंग दल की सहयोगी संस्था विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि उसके कार्यकर्ताओं ने गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष
जगदीश ठाकरे के अल्पसंख्यकों के बारे में हालिया बयान के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए यह कार्रवाई की। जगदीश ठाकुर ने बुधवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के विचारों का समर्थन किया था कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार होना चाहिए और कहा कि कांग्रेस इस विचारधारा से विचलित नहीं होगी, भले ही उसे चुनाव में हार का सामना करना पड़े। गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोशी ने अहमदाबाद के पालरी इलाके में स्थित पार्टी की राज्य इकाई की मुख्यालय राजीव गांधी भवन पर बजरंग दल के हमले की निंदा करते हुए कहा कि इन युवाओं को भ्रमित कर दिया गया है। उन्होंने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर गुंडागर्दी को प्रायोजित करने का भी आरोप लगाया है। बिहार के साथ ही देश की राजनीति के लिए अच्छी खबर है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तबीयत को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली एम्स में भर्ती लालू प्रसाद यादव की तबीयत में लगातार सुधार हो रहा है। इसे देखते हुए आरजेडी सुप्रीमो को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। बता दें कि लालू यादव पटना के सरकारी आवास में असंतुलित होकर गिर गए थे। इससे उनके कंधे की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। उन्हें तत्काल पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें लगातार आईसीयू में रखा गया था और इसके साथ ही उन्हें अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी परेशान करने लगी थी। सब कुछ देखते हुए उन्हें एम्स में भर्ती कराने का फैसला किया गया था। दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज होने के बाद लालू यादव बेटी डॉक्टर मीसा भारती के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंच गए। बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को दिल्ली के एम्स में बेहतर इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुअरों के मरने से बड़ी बीमारी फैल रही है। बीते दिनों फैजुल्लागंज में करीब 110 से अधिक सुअरों की मौत हुई है। मृत सुअरों के भेजे गए नमूनों की रिपोर्ट्स आ गई हैं। इसमें अफ्रीकन स्वाइन फीवर पाए जाने की पुष्टि हो गई। बता दें कि जांच के लिए जिंदा और मृत सुअरों के लिए गए नमूनों की रिपोर्ट्स भोपाल भेज दिया गया। इसके बाद प्रशासन की ओर से इसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653।
आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। यूपी के रामपुर में मिशन शक्ति के अंतर्गत आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की मौजूदगी में मिशन समर्थ का नाम देकर, जिसमें कोविड समय से जिनके माता पिता का देहांत हुआ, दिव्यांग बच्चों के शिक्षा, दीक्षा और उत्थान के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रामपुर से केपी न्यूज के संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। देखिए, आज विकास भवन में हमारे जो मुख्य विकास अधिकारी हैं उनकी अध्यक्षता में एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम पर, और उसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है और जो हमारे बाल गृह के बच्चे हैं उनसे रिलेटेड, और जो प्रधानमंत्री जी PM केयर जो प्रोग्राम है, जो कोविड में ऐसे बच्चे जो इनके माता पिता में से कोई एक अथवा दोनों जिन्होंने खो दिया था, तो उन सभी से रिलेटेड एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आयोजित कराया गया है। पूरे प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि पूरे सोसाइटी में हम ये मैसेज दें, पूरे जनपद में ये मैसेज दें कि जो हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम है वो एक प्रोग्राम ही नहीं है, एक अभियान है, और प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक परिवार को, समुदाय के सभी लोगों को उससे जुड़ना है। और जितनी हमारी बच्चियां हैं उनको विद्यालय में केवल भेजे ही ना, बल्कि उन्हें सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक रूप से सशक्त करें और अच्छी शिक्षा दीक्षा दें, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो पाएँ, स्वावलंबी हो पाएँ। और चूँकि आधी आबादी है, हमारी आधी आबादी सशक्त होगी तो हमारा जो समाज है, हमारा देश है, वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। रामपुर कोतवाली बिलासपुर के ग्राम धावनी हसनपुर गांव में समाज सेवी मकसूर हुसैन के आवास पर गांव के ही इकबाल हुसैन पुत्र इशाद हुसैन किसी बात को लेकर रंजिश मानते हुए जबरन घर में घुस गया और परिवार पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें सभी लोगों ने घर से भागकर अपनी जान बचाई। उसके बाद हमलावर इकबाल ने घर में भी तोड़फोड़ की और जान से मारने की धमकी देने लगा। वही घटना की सूचना के बाद कोतवाली बिलासपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई और दबंग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और कोतवाली ले गए। वही पीड़ित मकसूर हुसैन ने बताया, गांव का ही इकबाल हुसैन पुत्र इशाद हुसैन दबंग यह आज कुल्हाड़ी लेकर मेरे घर पहुंचा है, जहां उनका 15 साल का बेटा मौजूद था। पहले तो दबंग ने बेटे पर हमला किया, बाद में घर में तोड़फोड़ करनी शुरू की। घर के सभी लोग अपनी जान बचाकर घर से बाहर भाग गए। चीख पुकार होने पर ग्रामीण आ गए और
और उसको रोकने लगे। पुलिस को सूचना दे दी गई और जिसके बाद पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया और पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। पीड़ित मशरूक हुसैन ने इस संबंध में बताया। रामपुर से केपी न्यूज के संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। मोहल्ले का रहने वाला है इकबाल हुसैन, बाप का नाम इरशाद हुसैन। वो ये कहता फिरता कि मेरी जगह कब्जे में कर लिए। हमारा कहना ये है अगर तेरी जगह है तो तू हमें सबूत दिखा दे, हम खाली कर देंगे। अब उसने आके कुल्हाड़ी लेके ये सारी विंडो की जालियाँ और शीशे तोड़ दिए। लड़का था मेरा लगभग 15 साल का। वो जब गया तो कुल्हाड़ी लेके उसके ऊपर को भागा, जान से मारने की उसे कोशिश करी, वो जान बचा के भागा। सर कोई रंजिश है क्या? नहीं, कोई रंजिश नहीं, कोई रंजिश नहीं है, हमारी किसी से रंजिश ही नहीं है। तो अब पुलिस आई, पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस आई, पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई। जी। और आगे आप क्या चाहते हैं? आगे मैं ये चाहता हूँ कि उसके सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बका जिला डीएम के द्वारा जलेबिया मोड़ पर कांवरियों के लिए कंट्रोल रूम, अस्पताल, पुलिस चौकी आदि की व्यवस्था की गई है। कांवरियों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, कोई चोटिल हो जाए, पैर में छाला पड़ जाए, उसके लिए भी यहाँ पर दवा, सुई आदि का व्यवस्था की गई है। कंट्रोल रूम प्रभारी से खास बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार और जहां के जिला प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किया गया है। कांवरियों के ठहरने के लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई है। यहां पर पैदल कावड़ में जल लेकर कांवरियां जा रहे हैं। बका जिला जलेबिया मोड़ से केपी न्यूज के लिए संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। यहाँ पे जा रहा है श्रावणी मेला जो है 1 महीने का यहाँ पे चलेगा। जो है यहाँ पे प्रशासन के तौर पे भी यहाँ पे काफी पुख्ता इंतजाम किया गया है। कांवरियों किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, कोई खो जाए, इसके लिए भी यहाँ पे कंट्रोल रूम का भी व्यवस्था किया गया है। तो ये बता दें आपको कि यहाँ से दूरी जो है 80 किलोमीटर दूरी यहाँ पे जगह है जलेबी मोड़ पे मौजूद हूँ। ये बता दें कि यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि यहाँ पे कांवरियों को दर्शन जाते हुए जो है इसमें गोलों के नारे लगाते हुए जा रहे हैं। बाका से संत कुमार गोस्वामी की केपी न्यूज के लिए। मुंबई के रमाडा होटल में भारतीय पत्रकार संघ के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर भारतीय पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सीएन राष्ट्रीय नेशनल हिंदी न्यूज चैनल के स्टेट हेड अजय सैनी व भूपेंद्र सिंह पन्नू के तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित की गई। इस अवसर पर विशेष अतिथि के तौर पर एक्टर ज्ञान भारती प्रस्तुति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर नवाजा गया। आयोजन में जाने माने हस्ती और गणमान्य लोगों को भी सम्मानित किया गया। एक्टर ज्ञान भारती हिंदी फिल्म, हिंदी सीरियल आदि में काम कर अपनी पहचान बुलंदियों तक पहुंचाई है। 10 साल से फिल्मी दुनिया में हैं और इनके द्वारा किया गया अब तक सीरियल सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, ससुराल सिमर का, संतोषी माँ, साथिया साथ निभाना, बहू बेगम, यह जो है मोहब्बत, भाभी जी घर पर हैं, वेब सीरीज, हिंदी फिल्म आदि में काम किया है। फिल्म जगत से लेकर विभिन्न संस्थाओं द्वारा काफी सारे अवार्ड इनको समय समय पर मिला है। एक्टर ज्ञान भारती ने कहा, कोलकाता में मुकेश खन्ना के द्वारा भी इन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। केपी न्यूज के लिए संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। कंगना रनावत फिल्म इमरजेंसी को लेकर सुर्खियों में है। फिल्म में एक्टिंग के साथ साथ एक बार फिर कंगना डायरेक्शन की कमान संभालती नजर आएंगी। फिल्म में कंगना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के किरदार में नजर आने वाली हैं। उनका लुक पहले ही रिवील हो चुका है, लेकिन अब उन्होंने अपनी फिल्म का दूसरा किरदार क्रांतिकारी नेता जयप्रकाश नारायण को भी निभाने वाले अनुपम खेर के लुक को रिवील किया है। अनुपम खेर फिल्म इमरजेंसी में दिवंगत राजनेता जयप्रकाश नारायण का रोल अदा करते हुए नजर आएंगे। फिल्म से जयप्रकाश नारायण यानी अनुपम खेर के लुक कंगना ने रिवील किया है। उन्होंने एक्टर की तस्वीर के साथ लिखा, अंधेरा है तो उजाला है, इंदिरा है तो जयप्रकाश है। कंगना के इस पोस्ट पर अनुपम खेर ने कमेंट करते हुए लिखा, मुझे जयप्रकाश नारायण का रोल ऑफर करने के लिए धन्यवाद। अमेरिका में शुक्रवार को एक सबवे ट्रेन में आग लग गई जब वो एक पुल के ऊपर से गुजर रही थी। यह पुल एक नदी पर बना हुआ है। यह हादसा बॉस्टन के बाहरी इलाके में हुआ। हादसे के कारण आपात स्थिति में लोगों को ट्रेन से निकालना पड़ा। अधिकारियों ने बताया कि करीब 200 लोगों को ट्रेन से निकालना पड़ा। अधिकतर लोग ट्रेन की खिड़की से बाहर कूद गए। एक महिला ने नीचे की मिस्टिक नदी में छलांग लगा दी। शुरुआती जांच में अधिकारियों को पता चला कि ट्रेन के शीट मेटल या साइड पैनल का कोई हिस्सा दूसरी रेल के संपर्क में आ गया होगा, जिसके कारण ट्रेन के डिब्बे के नीचे आग लगनी शुरू हुई।
आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। औरात के कांग्रेस नेता शंकर राव डोडी ने सरकार से औरात तालुका के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करने का किया आग्रह। कर्नाटक के कांग्रेस नेता ने दिया बयान, बोले गांधी नेहरू के नाम पर खूब पैसा बनाया, कीड़े पड़ जाएंगे। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यात्रा के लिए किए गए घटिया सड़क निर्माण को लेकर कर्नाटक सरकार ने 2 इंजीनियरों को कर दिया निलंबित। लालू प्रसाद यादव दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज, बेटी मीसा भारती के आवास पर पहुंचे। यूपी की राजधानी लखनऊ में स्वाइन फ्लू फीवर की पुष्टि, कंटेनमेंट जोन घोषित। अमेरिका में पुल से गुजरती ट्रेन में लगी आग, नीचे बहती नदी में कूदी महिला। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।